हरे कृष्णा भक्तों, भक्तिरस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के बचपन से जुड़े कुछ अनोखे किस्से भाग 2। भाग 1 का वीडियो आपने अगर देखा नहीं होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो सुनते हैं श्री कृष्ण की कुछ बाल लीला। 8 नंबर। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बंसी देता है और श्री कृष्ण भी वो बंसी बजाने लगते हैं, पर बंसी से सुर नहीं निकल पाते। इस पर श्री कृष्ण माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, इस बांसुरी में प्रेम के सुर भर दो। इस पर माँ सरस्वती उनका आदेश पाकर उसमें प्रेम के सुर भर देती है और श्री कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। वे उस पर पहली बार मधुर धुन छेड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। 9 नंबर। श्री कृष्ण का राधा से मिलन उस वक्त का है जबकि राधा के पिता वृषभान जी बरसाने से उनके घर फाग उत्सव का आयोजन करने के लिए विचार विमर्श करने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जबकि वे उखल से बंधे हुए थे। कुछ लोगों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का मिलन गोकुल और बरसाना के बीच फाग उत्सव के दौरान हुआ था। 10 नंबर। एक बार गोकुल में एक फल बेचने वाली आई थी और कृष्ण को फल खाने थे, पर उनके पास फल वाली को देने के लिए कुछ नहीं था। तो श्री कृष्ण ने फल बेचने वाली से उनके सारे फल ले लिए और एक बदले में एक मुट्ठी धान दे दिया। फल वाली इससे संतुष्ट होकर चली गई, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली खोली तो उसमें उसने हीरे मोती पाए। 11। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालनें गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास मंदिर में जाती थी और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। उस समय श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालनों को ये पता चलता है तो वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र उतरकर उनका अपमान किया है, तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुका कहता है कि वचन तो फिर कभी इस नदी में इस तरह स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायत हमारे माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देते हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी सखाओं सहित सभी को वस्त्र लौटा देते हैं और चले जाते हैं। 12। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालियादह के नामक स्थान पर अंदर गिर जाता है और वो लेने के लिए श्री कृष्ण उसमें कूदने ही वाले थे, तो एक व्यक्ति बोलता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ कालिया नाग रहता है, वो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उससे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपने गेंद लेकर आते हैं। 13। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उनका इंद्रोत्सव यह कहकर बंद करवा दिया था कि यह अहंकारी देव है और वह कोई न्याय करता नहीं है। उसी समय कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू में एक पल्ले में बैठा दिया जाता है और दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलटा उनका ही भारी रहता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं कि एक थैला और लेके आओ। राधा और कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, तो धीरे से दाऊ राधा के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों की वेणी में से एक फूल तोड़कर देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े में रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। 14। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं, तो वे बादलों से कहते हैं कि गोकुल और वृंदावन में जाकर जल प्रलय करवा दे। ऐसे में श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गाँव वालों को उनके भीतर आने के लिए कहते हैं। यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग हो जाते हैं। अंत में इंद्र हार कर उनकी शरण में आ जाते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भी हो जाता है। 15।
इस तरह श्री कृष्ण अपने बचपन में कई तरह की लीलाएं करते हैं। अंत में मथुरा में जाने से पूर्व श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियों सहित अंतिम महारास करते हैं। इस महारास की चर्चा पुराणों के अलावा भक्ति काल की कई कवियों ने भी की है। मथुरा जाने के बाद वे पहले कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर शिव का धनुष्य तोड़ते हैं, अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कंस वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण। तो ये थी श्री कृष्ण की बचपन से जुड़ी कुछ रोचक किस्से। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।